इसीलिए चेक करने की जरूरत है। तभी तो कहा गया 2003 से पहले का आधार दिखाओ। ये भारत के अंदर वोट शिफ्ट करने की तो बात कर रहे हैं, जो बांग्लादेश से आए उनके लिए कुछ नहीं, रोहिंग्या का वोट मान लिया। और अगर ये कह रहे हैं कि कोई रिपोर्टर, क्यों नहीं सोशल मीडिया में पोस्ट करते, क्यों यार अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करते? आप बौखला कहे जाते, इतना घबरा कहे जाते, आज हमने चूड़ी टाइट कर दी, पूछ के किसको वोट दिया, आप बौखला जा रहे हो। भारत पे अधिकार है भाई, संवैधानिक अधिकार है, कोई कहीं भी शिफ्ट होगा, किसी का ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे शहर में सेटल हो जाता है, वोट नहीं ट्रांसफर होगा। 65 लाख उन लोगों के नाम कटे जो फॉर्म नहीं भर पाए। कि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में 25% पॉपुलेशन से अधिक आधार कार्ड है। दूसरा नंबर, अगर अकेले किशनगंज में 5 महीने में 5 लाख लोग रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, जिनके आधार कार्ड मालदा और 24 परगना के हैं, उसके बाद कोई कहे कि ये जांच नहीं होनी चाहिए, तो वो सीधे घुसपैठियों के दम पर लोकतंत्र पे डाका डालने का प्रयास कर रहा है। ये मेरा कहना। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। SIR को लेकर बिहार की राजनीति में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। आज इसी मुद्दे को लेकर सुधांशु त्रिवेदी जी और सुप्रिया श्रीनेत के बीच एक तेज पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। अटल जी की सरकार अप्रैल 1999 के पहले हफ्ते में गिरी, एक वोट से सरकार गिरी, मई में चुनाव हो जाने चाहिए थे, मगर चुनाव आयोग 6 महीना पीछे ले गया, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि एक वोट की सहानुभूति अटल जी को न मिल जाए। इसलिए सितंबर 99 में चुनाव हुए, अक्टूबर में कोई दर्शक जाके चेक कर ले। और उसके बाद भी भगवान की कृपा रही कि भाजपा को फिर 182 सीटें मिली और एनडीए को ज्यादा बढ़कर सीटें मिली, 300 से ऊपर। उस एहसान का बदला चुकाने के लिए भारत के इतिहास का पहला चुनाव आयुक्त जो मंत्री बना सरकार में, वो MS गिल थे, जो आपने कहा कुछ ऐसा काम किया ही ना हो। समझ में आया? 65 लाख वोट संदिग्ध में आए हैं। जरा 65 को 13 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा? 5। इंडी गठबंधन यानी 5 लाख, इंडी गठबंधन के सारे दलों को मिलाकर 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट है। मैं राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं। अब 5 लाख को 1.6 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा? 3.1। यानी ये इनके गठबंधन के जो बूथ लेवल एजेंट हैं, अगर केवल एक दिन में 3 परिवारों का कंफर्मेशन किए होते, यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर खा के भी किए होते, तो अब तक पूरी रिपोर्ट सबमिट कर दी होती। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भारत पे अधिकार है भाई, संवैधानिक अधिकार है, कोई कहीं भी शिफ्ट होगा, किसी का ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे शहर में सेटल हो जाता है, वोट नहीं ट्रांसफर होगा। इसीलिए चेक करने की जरूरत है। तभी तो कहा गया 2003 से पहले का आधार दिखाओ। ये भारत के अंदर वोट शिफ्ट करने की तो बात कर रहे हैं, जो बांग्लादेश से आए उनके लिए कुछ नहीं, रोहिंग्या का वोट मान लिया जाए। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए, ये आज ये वोट चोर गद्दी छोड़ लेके क्यों खड़े? 99 के खुमार में जब ये लोग पटाखे फोड़ रहे थे, तो इन्हें उम्मीद थी कि गठबंधन की सरकार तो मोदी जी ने कभी चलाई नहीं है, चल नहीं पाएगी। चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी या पासवान जी कभी ना कभी तो झटका दे देंगे। अब 1 साल पूरा हो गया, पूरी तरीके से एनडीए मजबूत दिखने लगा, और इतना ही नहीं दिखने लगा, वक्फ बोर्ड तक पे साथ दे दिया। तो अब क्या हुआ होगा, मैं सिर्फ दर्शकों के विवेक पे छोड़ रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। अगर जॉर्ज सोरेस ने ओपनली बोला था कि $1 बिलियन रखा है मैंने मोदी की सरकार को हटाने के लिए, अब चुनाव के द्वारा तो सरकार हटती दिखी नहीं, गठबंधन के द्वारा सरकार। तो रुको जरा, सब्र करो। फिर मैं कह रहा हूं, खड़गे जी कौन रिकॉर्ड दिया गया बयान है, अगर कुछ लोगों के भेजेंगे बाकी नाराज हो जाएंगे, इसका मतलब इनमें आपस में ये का नहीं है। ये उसी बांग्लादेशी वोट की लड़ाई है। ये इमारते शरिया के जो पटना में कार्यक्रम गए थे, इमारते शरिया के दरवाजे का एक किवाड़ पकड़ के खड़े हैं राहुल जी, एक किवाड़ पकड़ के खड़े हैं तेजस्वी जी। ये लड़ाई ये है, इसीलिए जब ये चुनाव आयोग में एक अपना प्रतिनिधि देने को तैयार नहीं है, तो क्या खास नेता प्रतिपक्ष है? अन्यथा मैं कहता पूरा इंडी गठबंधन कहता राहुल जी जाके बात कराएंगे। आप बौखला कहे जाते, इतना घबरा कहे जाते, आज हमने चूड़ी टाइट कर दी, पूछ के किसको वोट दिया, आप बौखला जा रहे हो। ये जेम्स माइकल लिंगदो पूरा नाम लेकर कौन मखौल उड़ाता था चुनाव आयुक्त का? बीच में मत बोलिए, कौन उड़ाता था? गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। किसने 2014 में ट्वीट करके ECI के खिलाफ लिखा था, दे मस्ट बी अनबायस्ड, दे मस्ट बी दिस, दे मस्ट बी दैट? नरेंद्र मोदी ने। तो मुझे संवैधानिक संस्था की इज्जत मत सिखाइए यहाँ पर। और चित्रा जी, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को एक बात सूचित करनी जरूरी है। 65 लाख उन लोगों के नाम कटे जो फॉर्म नहीं भर पाए, लेकिन 3 करोड़ वो लोग हैं जिन्होंने दस्तावेज सबमिट किया है, जो फर्स्ट टाइम 2003 के बाद वोट बने हैं, उनको दस्तावेज सबमिट करना पड़ा है। 31 तारीख तक का टाइम है, ऑलमोस्ट आधा महीना निकल चुका है। चुनाव आयोग ये कब बताएगा कि उन 3 करोड़ लोगों में से किसके दस्तावेज ठीक है, किसके नहीं ठीक है? मजा आया।
मैं दर्शकों से पूछता हूं, ये एसआईआर के विरोध में जाता है तर्क या एसआईआर के पक्ष में जाता है? अगर आप कह रहे हैं अमुक अमुक जगह आपके हिसाब से गलती पाई गई है, तो ये तो एसआईआर के केस को और स्ट्रांग कर रहा है कि इसका मतलब बहुत जरूरत है। और दूसरा, देखिए गलत बयानी फिर की गई कि साहब प्रक्रिया पूरी हो चुकी। नहीं साहब, किसने कहा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? 1 अगस्त तक ये टेंटेटिव लिस्ट बनी है और 1 सितंबर तक जिस जिसको आपत्ति हो उसे आपत्ति दर्ज करने का अधिकार है। उन चीजों के कंपैरेटिव जो कंपैरिजन के बाद फाइनल होगा। और अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं की है। 1400 या कुछ हजार लोगों ने पर्सनल लेवल पे किया है। तो जो बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी जी आके बोलते, वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? चलो व्यक्तियों से ही करवाइए ना, पार्टियां विरोध नहीं दर्ज कर रही हैं ऑफिशियली। और देखिए कैसे टोपीबाज लोग हैं ये लोग, सीधे ऑफिशियल स्टेटमेंट पे तो अप्लाई नहीं करेंगे, बयान देंगे मीडिया में और जवाब चाहिए ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन से। मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं, भाई चुनाव आयोग से आप लिखित में पूछेंगे नहीं, क्योंकि लिखित में शपथ देना पड़ेगा। जैसे हम सब आप अपना जब वोटर के मतदाता का फॉर्म भरते हैं तो नीचे एक लाइन लिखनी होती है ना कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूं या कहती हूं कि ये सारी जानकारियां सही हैं। वो नहीं लिखना है, क्योंकि उसमें तो सजा होने का खतरा है, सदस्यता जाने का भी खतरा होता है। मगर मैं तो मीडिया में बयान दूंगा और चुनाव आयोग ऑफिशियल बोले। देखिए किस प्रकार का। और मैं सुप्रिया जी की एक बात से सहमत हूं, हाँ ये सिर्फ चुनाव की हार जीत का मुद्दा नहीं है, ये देश में घुसपैठियों के दम पे सत्ता कब्जाने के एक षड्यंत्र का मुद्दा है। ये एक चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये पूरी तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है। कितने लोग मृत हैं, कितने लोग दूसरी जगह हैं, कितने लोग वो हैं, वो सब तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर रखा, वो एक अलग बात है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये राहुल गांधी जी बेंगलोर की सीट का बोल रहे थे, उसी बेंगलोर सेंट्रल सीट में 2 और विधानसभाएं हैं, चामराजपेट और शिवाजी नगर, उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? वहां कांग्रेस को 62% वोट मिला है, क्योंकि वो माइनॉरिटी डोमिनेटेड है। और आप साबित क्या करना चाह रहे हैं कि आपकी कर्नाटक में सरकार है, आपके सीएम को कुछ नहीं पता, आपके डिप्टी सीएम को कुछ नहीं पता, आपके प्रदेश अध्यक्ष को कुछ नहीं पता, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक से वो किसी नहीं कर रहे हैं। और अगर कर्नाटक का मंत्री बोल दे रहा है गड़बड़ हुआ, फटाक से उसको निकाल बाहर कर दिया। मैं समझना चाहता हूं, अपने नेतृत्व को नीचा दिखाने का जो काम कर्नाटक के नेतृत्व का राहुल गांधी जी कर रहे हैं, ऐसा कोई उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। और इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं, इन लोगों ने जो जो बातें कही है, मुझे लगता है एसआईआर के केस को इससे ज्यादा स्ट्रांग नहीं किया जा सकता जितना ये विचार दुष्प्रचार करके करने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर छोटी सी एक बात कहता हूं, जब ये डाटा अवेलेबल हो गया है कि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में 25% पॉपुलेशन से अधिक आधार कार्ड है। दूसरा नंबर, अगर अकेले किशनगंज में 5 महीने में 5 लाख लोग रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, जिनके आधार कार्ड मालदा और 24 परगना के हैं, उसके बाद कोई कहे कि ये जांच नहीं होनी चाहिए, तो वो सीधे घुसपैठियों के दम पर लोकतंत्र पे डाका डालने का प्रयास कर रहा है। ये मेरा कहना है। घुसपैठियों के दम पर लोकतंत्र पे डाका डालने का प्रयास कर रहा है, ये मेरा कहना है। सुप्रिया जी बहुत गड़बड़ियां हुई हैं, मैं दर्शकों से कहता हूं। महाराष्ट्र में एक सीट है धुले लोकसभा, धुले लोकसभा में 6 विधानसभाएं हैं। 5 विधानसभाएं हम 2024 में जीते, 5 विधानसभा में हमारी लीड थी 1,90,000। और छठी विधानसभा जानते हैं कौन सी थी? छठी में कांग्रेस ने पाया वोट 1,94,000। एक विधानसभा में लीड 1,94,000। दर्शकों को सोचना चाहिए। और यह विधानसभा कौन है? मालेगांव सेंट्रल। ये वही मालेगांव जो पिछले दिनों में आपने खूब सुना होगा। इस मालेगांव सेंटर में 90% मुस्लिम है। और सुप्रिया जी कान खोल के सुनिए, आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में 4% वोट बढ़ा, मालेगांव सेंटर में 43% वोट बढ़ा। कितना? 43.8% वोट बढ़ा। जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? मगर ना 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 ना, ना मालेगांव को थोड़ी उठाना है। और देखिए ये वही लोग हैं जो घुसपैठियों की बात हम आज नहीं करें। हाँ। सीए में ये घुसपैठियों के खिलाफ खड़े, एनआरसी के ये खिलाफ खड़े कि घुसपैठियों की जांच ना हो। और जिस सीट के ऊपर यह माना जाता है कि देश में सबसे ज्यादा घुसपैठिए हैं, जहां डेमोग्राफी सबसे ज्यादा चेंज हुई है, असम की धुबरी सीट, वहां से कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। राहुल गांधी से 3 गुना बड़ी विक्ट्री, जहां पिछले 25 साल में सबसे बड़ा डेमोग्राफिक चेंज आया है। लेकिन जाते जाते ये जरूर बताइए, संजीव बालियान या राजीव प्रताप रूडी में से वोट किसको दिया आपने? आप राजनाथ सिंह जी के साथ खड़े थे या अमित शाह के साथ खड़े थे? ये बात आप जरूर बताइए आप, क्योंकि सिर फुटौल तो वहां दिखा सबको, आप दूसरे के सिर फुटौल की क्या बात करते हैं? जवाब ले लीजिए, अच्छा मामला है, हेडलाइन बनेगी, अच्छा मामला है, जवाब लीजिए आप। बहुत तेज हो रहा है। अप्रैल 1952 में बाबा साहब अंबेडकर ने पिटीशन दायर की है, चुनावी धांधली की,
आके कुछ भी बोलने लगती है, चैलेंज करके कहता है बाबा साहब अम्बेडकर को राज्यसभा कांग्रेस से बाबा साहब भेजा, अम्बेडकर उनके के खिलाफ पास चुनाव लड़ने वाले को 1972 में पद्म भूषण देने वाले लोग, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ दो बार चुनाव प्रचार करने वाले नेहरू जी के लोग, और भारत के चुनाव की पहली धांधली के शिकार बाबा साहब अम्बेडकर। जब उन्होंने रिजाइन किया तो संसद में बोलने नहीं देने वाले लोग, बिल्कुल बाबा साहब अम्बेडकर का नाम करिए, ढकोसला लगता है, ढोंगी लगते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, मैं फिर कह रहा हूं 65 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 5, 1.6 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3.1। 3 वोट एक दिन में चेक किए होते तो अब तक पूरा हो गया था, फिर भी नहीं है तो अभी 18 दिन बाकी हैं। केवल 2 वोट एक दिन में इनका एक वोटर चेक करेगा, यानी लंच और डिनर कर करके भी, तो भी बहुत आराम से हो जाएगा। मगर काम तो क्या करना है वो मैं बताना चाहता हूं। सुप्रिया जी, हमारे यहां संगठन मंत्री फुल टाइम वर्कर होता है, वो जहां होता फिर दूसरी जगह आता है, एमएलए एमपी भी नहीं बनता है, आपके यहां पार्ट टाइम की तरह नहीं होता हमारे यहां। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, यहां पर ये क्यों चिल्ला रहे? भारत पे अधिकार है भाई, संवैधानिक अधिकार है, कोई कहीं भी शिफ्ट होगा, किसी का ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे शहर में सेटल हो जाता है, वोट नहीं ट्रांसफर होगा, इसीलिए चेक करने की जरूरत है। तभी तो कहा गया 2003 से पहले का आधार दिखाओ। ये भारत के अंदर वोट शिफ्ट करने की तो बात कर रहे हैं, जो बांग्लादेश से आए उनके लिए कुछ नहीं। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।